लकवा हुआ 3 महीने हो गए हैं लेकिन पता नहीं चल पा रहा कि हम ठीक हो पा रहे हैं या नहीं। सो हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रगति गुप्ता और आज इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ ऐसे संकेत के बारे में, कुछ ऐसे लक्षण के बारे में जो आपको बता सकता है कि आपकी बॉडी रिकवरी में जा रही है, नहीं जा रही है। क्योंकि अक्सर हमें माइंड में यही डाउट होता है, क्वेरीज होती है कि इतना टाइम हो गया है, हमारी बॉडी में रिकवरी आ रही है, नहीं आ रही है, हम समझ नहीं पा रहे होते हैं। केयर टेकर्स अपने पेशेंट को डेली देख रहे होते हैं तो छोटे छोटे चेंजेस को कई बार नोटिस भी नहीं कर पाते। इसलिए हम मोस्टली पेशेंट को क्या कहते हैं कि जब भी हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं अपनी एक वीडियो जरूर बनाएं प्रेजेंट कंडीशन की, जिसमें आपकी जैसी भी मूवमेंट्स है उसको आप रिकॉर्ड कीजिए। फिर 1 मंथ बाद आप दोबारा सेम पैटर्न में ही वीडियो बनाइए। तो अक्सर हमें क्या देखने को मिलता है कुछ केसेस में कि पेशेंट पहले बोलता है मैम मैं हाथ चेस्ट तक उठा पा रहा था इतना, और जब नेक्स्ट मंथ वो आते हैं तब भी वो हाथ चेस्ट तक ही उठा पा रहा होता है, लेकिन वहां पर एफर्ट कम हो गया होता है, रेंज ऑफ मोशन बेटर होती चली जाती है। तो वो भी छोटे छोटे साइंस ऑफ रिकवरी हैं, उन छोटे साइंस को भी हमें मिस नहीं करना होता है। तो इस वीडियो में हम उन सारे ही सिम्टम्स के बारे में समझेंगे, उन साइंस के बारे में समझेंगे, जिससे हम जज कर सकते हैं कि हम रिकवरी में जा रहे हैं या नहीं। क्योंकि इनिशियली जब भी किसी को स्ट्रोक होता है, चाहे ब्रेन में क्लॉट आया, हेमरेज हुआ, जिस भी रीजन से हुआ, इंजरी से हुआ, तो इनिशियली जो 6 मंथ्स का फेज है वो गोल्डन पीरियड माना जाता है, जिसमें बॉडी खुद से रिकवरी दिखाती है। न्यूरोप्लास्टिसिटी का फिनोमेना बहुत स्पीड से चल रहा होता है। एक टाइम, एक फेज ऐसा आता है जब ये न्यूरोप्लास्टिसिटी रुक जाती है या स्लो डाउन हो जाती है। तो उस फेज में हमें जो सिम्टम्स हैं या रिकवरी के साइंस हैं, हम उसे ज्यादा अच्छे से जज नहीं कर पा रहे होते हैं। पेशेंट अक्सर यही सोचता है कि अब मेरी रिकवरी रुक गई है, बट ऐसा नहीं होता। तो डेली बेसिस पे छोटी छोटी रिकवरी को हमें नोटिस करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे पहले हम जज कैसे करेंगे? सबसे पहले आप वॉलंटरी मूवमेंट्स को देखेंगे कि अगर आपकी जो फिंगर की मूवमेंट्स है पहले खुद से बिल्कुल नहीं हो पाती थी, अब थोड़ी थोड़ी मूवमेंट उसमें होनी स्टार्ट हो गई है, इवन चाहे फिंगर थोड़ी सी मूव होनी भी शुरू हुई है, वो भी साइन ऑफ रिकवरी है। क्योंकि अगर एक एक फिंगर में धीरे धीरे भी मूवमेंट आएगी, एट द एंड ऑफ द मंथ, कुछ महीनों बाद, कुछ साल बाद, वो एटलीस्ट हाथ में भी मूवमेंट वापस आएगी। तो वो डिपेंड करता है कि हम एफर्ट कितना लगा रहे हैं, हम मूवमेंट कितनी कर रहे हैं, हम डेली एक्सरसाइज कितनी कर रहे हैं, हम खाने पीने में कितना ध्यान दे रहे हैं, तो उस पर डिपेंडेंट होता है। अगर कई बार क्या होता है, पेशेंट के चलने का तरीका जो होता है, पहले वो टेढ़ा मेढ़ा चलता था, उतने अच्छे से अपने लेग्स पे कंट्रोल नहीं था, अब आपने चलना स्टार्ट किया तो चल तो आप उतना ही डिस्टेंस पा रहे हैं, लेकिन आपकी स्पीड बेटर हो गई है, तो वो भी साइन ऑफ रिकवरी है। तो ये छोटे छोटे साइंस को हमें जानना समझना जरूरी है। सेकंड आपका आ जाता है सेंसेशन। कई बार जब पेशेंट को स्ट्रोक होता है तो सेंसेशन कंप्लीटली चली जाती है, मतलब ठंडा गर्म महसूस नहीं होता, छूने पे पता नहीं चलता। तो अगर आपको थोड़ा थोड़ा अब ठंडा गर्म महसूस होना स्टार्ट हो गया है, हाथ पे चींटियां सी चलने जैसी सेंसेशन है, टिंगलिंग सेंसेशन है, वहाँ की नमनेस अब बेटर हो रही है, वो हेवीनेस वहाँ की कम होती चली जा रही है, वो भी साइन ऑफ रिकवरी है। वो हर एक बॉडी पार्ट में अलग अलग तरीके से हो सकता है। थर्डली, अगर आपकी स्पीच में इनिशियली काफ़ी ज़्यादा चेंजेस थे कि आप बिल्कुल ही नहीं बोल पा रहे थे या कुछ शब्द बोल रहे थे, लेकिन अब आपकी प्रोनाउंसिएशन बेटर हो गई है, आप क्लियर वर्ड्स फॉर्म कर पा रहे हैं, आपकी आवाज़ दूसरा समझ पा रहा है, आप टिकाव के साथ शब्द को समझा पा रहे हैं, या आप जो वर्ड्स बोल रहे हो वो आप अच्छे से प्रोसेस करके बोल पा रहे हैं। क्योंकि इनिशियली कई बार पेशेंट सिर्फ वही वर्ड्स रिपीट कर पा रहा होता है जो घर वाले बुलवा रहे होते हैं, बट ग्रेजुअली जैसे जैसे रिकवरी आती है आपकी खुद की वोकैब वापस आनी स्टार्ट हो जाती है और एक्सप्रेस आप बेटर तरीके से कर पाते हैं। नेक्स्ट आपका आ जाता है बॉवल एंड ब्लैडर कंट्रोल। इनिशियली कई बार स्ट्रोक के बाद, डिपेंड करता है कि स्ट्रोक का इम्पैक्ट कैसा था, कुछ लोगों में, कुछ पेशेंट्स में लेटरिन पेशाब की सेंसेशन बिल्कुल खत्म हो जाती है। वो होल्ड नहीं कर पाते यूरिन को, या मोशन को बिल्कुल होल्ड नहीं कर पा रहे होते, या कभी कभार बता भी नहीं पा रहे होते। तो धीरे धीरे जैसे जैसे रिकवरी आती है, पेशेंट को कई बार थोड़ी सी पेट में अलग सी सेंसेशन बननी स्टार्ट होती है कि ऐसे लगता है कि मोशन आ रही है या यूरिन आने जैसा लग रहा है, कुछ झंझनाहट सी महसूस हो रही है, लोअर एब्डोमेन में ऐसा फील हो रहा है, तो वो भी साइन ऑफ रिकवरी है। वहां की जो नर्व सिग्नल्स है वो वापस आ रहे होते हैं और दोबारा से आपकी जो नॉर्मल फंक्शंस है वो ग्रेजुअली वापस आ जाते हैं। तो अगर आपको यूरिन मोशन महसूस होना भी स्टार्ट हो जाता है, वो भी साइन ऑफ रिकवरी है। धीरे धीरे वो होल्ड करना आप स्टार्ट कर देते हो और उसके बाद वो प्रॉपर सेंसेशन वापस आ जाती है। तो इन छोटे छोटे जो आपके सिग्नल्स हैं या हम कह लें साइंस हैं, इनको इग्नोर बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि इन्हीं से हमें मालूम चलता है कि
आपकी रिकवरी चल रही है। जैसे कि एक माँ को पता नहीं चलता कि उसका बच्चा कब जल्दी से बड़ा हो जाता है, वैसे ही केयर टेकर जब अपने पेशेंट को डेली बेसिस पे देख रहा होता है, उसे छोटी छोटी रिकवरी के बारे में नहीं पता चल पा रहा होता है, क्योंकि आप डेली उनको नोटिस करते हैं। बाहर वाला कोई आता है तो वो बोलता है कि अब तो ये बहुत बेटर चल रहे हैं, पिछली बार जब मैं मिला था तब तो ये उठ भी नहीं पा रहे थे। वैसे ही आपको बैलेंसिंग के लिए भी देखना है कि आप पहले तो अगर कमर बिल्कुल ऐसे पीछे की तरफ झुका दे रहे थे, लेकिन अब हमारा पेशेंट इस पोजीशन में थोड़े कुछ सेकंड से कुछ मिनट्स तक अब बैठ पा रहा है, वो भी आपका साइन ऑफ रिकवरी है। पहले आप कुछ सेकंड्स ही बिना सपोर्ट के खड़े हो पा रहे थे, लेकिन अब कुछ मिनट तक खड़े हो पा रहे हैं, वो भी साइन ऑफ रिकवरी है। तो ये छोटे छोटे चेंजेस हम कैसे नोटिस कर पाएंगे? जब आप अपनी प्रीवियस कंडीशन से अपनी प्रेजेंट कंडीशन को कंपेयर करेंगे। उसका बेस्ट तरीका यही है कि आप अपनी वीडियोस बनाते रहे, क्योंकि हम MRI और CT स्कैन बार बार नहीं करवा सकते। उसमें ब्रेन की कंडीशन हमेशा वैसी ही दिखेगी, जो क्लॉट या हेमरेज था वो स्कार हमेशा प्रेजेंट ही रहेगा, लेकिन आपकी जो रिकवरी है वो फिजिकली हम देख पाते हैं और पेशेंट इमोशनली या फिर अपने सिम्टम्स के द्वारा बता पाता है। तो इसी तरीके से हम सारी चीज़ों को नोटिस कर पाते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको मदद करेगी जानने में, समझने में कि अगर आपको पैरालिसिस हो चुका है, आपकी बॉडी में रिकवरी आ रही है, नहीं आ रही है, रुक गई है, स्लो हो गई है, उसको आप सही तरीके से जज कर पाएंगे। आपके माइंड में कोई भी डाउट्स हैं, क्वेरीज है, क्वेश्चंस है, ज़रूर पूछिए। कमेंट करके आप पूछ सकते हैं या स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर हमारे टीम ऑफ डॉक्टर से कंसल्टेशन भी ले सकते हैं। जल्दी हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए एक्सरसाइज कीजिए, अपना ध्यान रखिए एंड टेक केयर।